हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स। मेरा नाम है पंकज और मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखो, मेन जो आप स्टार्टिंग में है वो मैंने कुछ कवर कर दिया, लेकिन उसमें छोटा सा टॉपिक एक रह रहा था एरर से पहले की टॉपिक। वो है एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, ये नॉर्मली आप हमेशा पढ़ेंगे कि ये वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, ये वैल्यू कितनी प्रिसाइज है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि एक्यूरेसी और एक्यूरेट वैल्यू एंड प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, तो बात करते हैं। हेडिंग में पड़ा हुआ है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं तो वो हमारे ट्रू वैल्यू के कितना नियरेस्ट है, मतलब हाउ टू क्लोज ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू कि जो मेजर्ड वैल्यू हमने जो मेजर किया है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज में है, ये होता है हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो हमारे ट्रू वैल्यू के कितना नियरेस्ट है, ये होती है हमारी एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, मैंने बताया। प्रिसीजन मतलब ये हो गया कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। इसका ये मतलब हो गया, मान लो कि हम कोई अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, या छोड़ो ये बात, मान लो कि हम कुछ अगर मेजर कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डिजिट अगर मेजर कर रही है मान लो 0.1, और इसी की जगह पे हम कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले आए हैं जो मेजर कर ले 0.001, तो ये वैल्यू कम प्रिसाइज होगी देन इस वैल्यू के, क्योंकि ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेजर कर रही है, 3 डिजिट के मेजर कर रही है। समझ में आया। तो आइडिया लगा आपको प्रिसीजन क्या होता है, कितनी वैल्यू प्रिसाइज है। ठीक है, डेसिमल के बाद वो वैल्यू कितना पॉइंट तक मेजर कर रहा होता है, वो होता है प्रिसीजन। अब मान लो ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक मेजर करे, तो ये वैल्यू और प्रिसाइज हो गई। और एक्यूरेट का क्या मतलब होता है, एक्यूरेट का मतलब हो गया जो हमारी मान लो मेजर्ड वैल्यू है या जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो हम मेजर कर रहे हैं वो इसके कितना नियरेस्ट है। समझ में आया। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में समझ में आया ना ये बात आपको। अब अगर प्रिसीजन में कुछ बातें अगर आपको बताया जाए तो प्रिसीजन की जितनी ज़्यादा लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर कम है, जैसे कि ये देखो लीस्ट काउंट की वैल्यू सबसे कम इसकी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है अगर लीस्ट काउंट वैल्यू अगर कम है तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। ठीक है, वो क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हमें एक अच्छी प्रिसीजन की वैल्यू रखनी है, मतलब कि ज़्यादा प्रिसाइज रखना है उसको, तो हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू डेसिमल के बाद बढ़ाना होगा, या ये ऐसा बोलते हैं कि लीस्ट काउंट की जो लीस्ट काउंट है उसे हम और कम कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। समझ में आया। यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल ले लिया आपके लिए कि स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। तो स्क्रू गेज क्या होता है कि ये डेसिमल के बाद ट्रिपल डिजिट तक मेजर कर सकता है, लेकिन अगर यहीं पर स्फेरोमीटर की बात करें तो ये 4 डिजिट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर, या इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। तो स्क्रू गेज की जो वैल्यू होगी वो स्फेरोमीटर से क्या होगा, कम प्रिसाइज होगा। मतलब स्फेरोमीटर वाली जो वैल्यू स्फेरोमीटर से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी स्क्रू गेज से। समझ में आया। तो इतने में आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। अब हम टॉपिक पे आगे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बारी एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कि आप कोई ऐसी आपने इक्वेशन सॉल्व किया है, ऐसी वैल्यू आपने निकाला कि जिसमें उसमें क्या है कि अगर आपकी जो वैल्यू आई हुई है उसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर करके वो वैल्यू लिखा है या राउंड ऑफ करके लिखा है, तो आपका तो आंसर सही आया होगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा, उससे वो भी मैच कर रहा होगा और जो आपने निकाला होगा वो आंसर भी मैच कर रहा होगा। तो वहाँ पे वो सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ वैल्यू वाले ही आंसर सही माना जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा कि ज़्यादा सही होगा अगर आप ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ वैल्यू पे क्या होता है।
तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये होता है अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डिजिट है, कितने डिजिट पर आपको कॉन्फिडेंस है। इसका क्या मतलब, कॉन्फिडेंस का क्या मतलब हो गया, मतलब ये है कि एक्चुअली में सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है, हमें डिजिट बताता है, ऐसे डिजिट जिन पे हमें कॉन्फिडेंस हो। अब सिग्निफिकेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है रिलायबल, एक अनसर्टेनिटी वैल्यू, ठीक है। तो अगर जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है वो तो हो गई हमारी रिलायबल वैल्यू। जैसे मान लो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है, वो लिखा हुआ है 23.21, ठीक है। तो इसमें जो 22, 3 और 2 लिखा है, ये इस पे हमें कॉन्फिडेंस है, तो ये हो गई हमारी रिलायबल वैल्यू। समझ में आया ये, मतलब इन पे हमें कॉन्फिडेंस है कि ये चेंज नहीं होगा, बट ये 1 आप कॉन्फिडेंस नहीं है 100% कि ये 1 चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। समझ में आया ये, तो ये हमारा हो गया अनसर्टेनेट वैल्यू। समझ में आया ना ये बात। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है कि कौन से वैल्यू सर्टेन है या रिलायबल हैं या कॉन्फिडेंस हैं, और कौन से अनसर्टेन है या जिस पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, उस पर हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब इसमें से हमें ये आपको कुछ रूल हैं, उससे हम पता करेंगे कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि कब जीरो को हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही 6-7 पॉइंट है, उसे आप दिमाग में रखें तो हमेशा आप बता पाएंगे कि कौन सा सिग्निफिकेंट वैल्यू है या सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है इसमें कि ऑल नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात कर लें अगर हम, तो 23.21, तो इसमें कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट, है ना। ऐसे अगर बात कर लो कि अगर 2, 3, 4.5, तो इसमें कितने हो गए बताइए, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अगर नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। अगला बात करते हैं। तो अगला क्या है कि जीरो सिग्निफिकेंट कब होगा कब नहीं होगा। तो इफ जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। इफ जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो जीरो विल बी काउंट इन द सिग्निफिकेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो जैसे 2.012, तो ये जीरो काउंट होगा क्योंकि ये नॉन डिजिट है और ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में क्या है जीरो है, तो इस जीरो को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये हमारे क्या हैं चारों 2, 1, 2 और 0 हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंट में काउंट हो रहा है, तो ये हमारे हो गए सिग्निफिकेंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए बात करें अगला, तो 200.201, अब इसमें ये जीरो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए आप। तो यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे भी नॉन जीरो है, तो इन दोनों के बीच में ये जीरो है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस जीरो को काउंट करेंगे, और यहाँ पर भी नॉन जीरो है तो यहाँ पर भी इस जीरो को हम काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया 4 to 6, तो यहाँ पर कितना है 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया ना ये बात, ठीक है। अगला लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होगा। अब अगला देखिए, अगला रूल क्या है। अगला रूल ये कह रहा है कि लीडिंग जीरो, लीडिंग बोल लो या स्टार्टिंग जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड जो की गई है वो अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे इधर देखें एग्जांपल 0.0123, अब ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1, 2 और 3 क्या होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2 और
3, ये हमारे क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग से जीरो लीडिंग जीरो है या स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है तो वो जीरो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 1 2 3 ये इतने हमारे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट नंबर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 0.01 0.001 ऐसे कर लें, अगर 2 मान लो 3 लिख लिया, तो यहाँ पर भी क्या है, ये 3 जीरो है, उसके बाद नॉन जीरो है और जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग जीरो और लीडिंग जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 एंड 3, केवल 2 एंड 3 हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट। समझ में आया ना इतना? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एकदम आपको 5 से 6 पॉइंट है उसे याद रखो तो कभी कोई दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, तो अगला रूल क्या है, अगला ये है कि ट्रेलिंग जीरो, इसका क्या मतलब हो गया, एंड में अगर जीरो आता है या ऐसा कह लें एंडिंग जीरो, अगर लास्ट में जीरो आता है, डेसिमल के बाद लास्ट में अगर जीरो आता है तो उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो विल बी सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो लिख दिया मैंने 43.40, तो ये जीरो क्या है, एंड हो रहा है ना। तो 1 2 3 और 4, रूल नंबर 4 से हम क्या कह सकते हैं कि अगर एंड में जीरो आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो है, मतलब जीरो में खत्म हो रहा है, तो वो जीरो विल बी काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आपको दे दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर को टिक करिए तो आप क्या करोगे, आपको आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है समझना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं मान लो ऐसा लिख दिया 04112.30, तो इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये वाला जीरो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया ना अभी कि अगर स्टार्टिंग जीरो विल नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो ये जीरो तो काउंट नहीं होगा, ये 4 होगा, 1 1 2 3 और ये जीरो काउंट होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा हुआ है तो ये जीरो हम काउंट करेंगे। एंड में अगर जीरो लगा हुआ है तो उस जीरो को हम काउंट करेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट वैल्यू में। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे यहाँ पे। समझ में आया इतना? ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब केवल रूल समझना है कि 4 5 मैंने बताए थे, 5 6 हैं, तो उसे आप याद रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला पॉइंट ये है कि अगर विदाउट डेसिमल है, कोई नंबर लिखा है विदाउट डेसिमल, तो वो जो जीरो होगा लास्ट में वो जीरो काउंट नहीं करेंगे हम। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विदाउट डेसिमल वैल्यू, या इसका मतलब ये होगा विदाउट डेसिमल अगर कोई जीरो लिखा हुआ है तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे 3120, तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, भले से ये एंड कर रहा है जीरो से। ठीक है, या आप इस हेडिंग को ऐसे लिख सकते हो कि ट्रेलिंग जीरो और एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल विल नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जीरो यहाँ पर कोई डेसिमल लगा नहीं है तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये 3 1 और 2 ये हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी। तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ पे। समझ में आया? विदाउट डेसिमल अगर लगा हुआ है तो वो वैल्यू हम उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में। अगर डेसिमल लगा होता तो इस वैल्यू को हम काउंट कर लेते। समझ में आई ये बात? जैसे मान लो लिखा 3100, तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो यहीं पर डेसिमल लगा होता तो इन सबको हम काउंट करते। अगर यहाँ पर डेसिमल लगा होता तो ये जीरो, इस जीरो एंड ये नंबर और ये 3, ये 4 हमारे क्या होते, सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाते। समझ में आया ये बात आपको?
लेकिन अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो अपने पास केवल दो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, केवल 3 और 1। ये बात समझ में आई आपको? तो अगर यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। अगर मान लो कि यहाँ पर ये डेसिमल ना लगा है, ये केवल 3100 लिखा हुआ है, तो 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास होगी। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अगला बात करते हैं। 6 पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू की यूनिट चेंज कर दें तो सिग्निफिकेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने सेंटीमीटर में जो वैल्यू मेजर की है उस सेंटीमीटर में मेजर की हुई वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो उसे मीटर में आप चेंज कर लो या माइक्रोमीटर में लिख लो या एंगस्ट्रॉम में लिख लो, किसी भी यूनिट में लिख लो, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, सेम रहेगी। ये बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, x = 5.608 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसकी ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, x की वैल्यू अभी, तो इसके लिए मैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो कितना है, 1 2 3 एंड 4 है ना, ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 0 काउंट करेंगे क्योंकि मैंने बताया था रोल नंबर 2 कि अगर 0 नॉन 0 के बीच में अगर 0 है तो उस 0 को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। अब ये सेंटीमीटर को अगर मान लो मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो कैसे क्या होगा बताइए? अभी आपने पढ़ा ना 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। चलो अच्छा, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ये 0.0 हो जाएगा, है ना, 5608 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये सेंटीमीटर में तो ये तो मीटर में लिख लिया मैंने, अब मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यूनिट चेंज हो गई, तो क्या इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज होगी? देखो मैंने कहा था लीडिंग अगर 0 है तो लीडिंग 0 विल नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट। तो 5 6 0 एंड 8 यही फिर आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने यूनिट चेंज कर दिया ना सेंटीमीटर से मीटर। तो ये हमारी अभी भी 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मीटर से हम चलो बात कर लेते हैं, मिलीमीटर में चेंज कर लो। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बताओ, 10⁻³ ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.0005 कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 3 डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5608 मिलीमीटर। समझ में आया ये? बताइए, आ गया ना समझ? तो यहां से अगर हम काउंट करें, यहां पर एक 0 और रहेगा क्योंकि ये 0 तो पहले से ही है और 3 0 आगे आ जाएगा, ये तीनों 0। तो अगर ये मिलीमीटर में मैंने चेंज कर दिया तो क्या मिलीमीटर में चेंज करने से सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी सिग्निफिकेंट वैल्यू, क्योंकि देखो लीडिंग 0 विल नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट, है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। और फिर ये 5608 हमारे क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने सेंटीमीटर में चेंज करके देखा, मीटर में चेंज करके देखा, मिलीमीटर में चेंज करके देखा, सब में 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है। अगर आप चाहो तो किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। किलोमीटर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x = 0.05608 मीटर। अगर इस मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ लगा दो, है ना। 1 मीटर = 10⁻³ किलोमीटर, है ना, जैसे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट आगे आ जाएगा। समझ में आया ये बात आपको? तो फिर भी हमारी वैल्यू यही रहने वाली है। तो बेसिकली मैं ये यहाँ पर बताना चाह रहा आपको कि अगर हम कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर उसकी हम यूनिट चेंज कर दें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। समझ में आया ये बात? ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर क्या यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, तो नहीं चेंज होगा। तो अगला पॉइंट ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि अगर मान लो हमें कोई रेडियस निकालना है तो हमें क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, भी समझ में आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर मान लो हमें कोई सर्कमफ्रेंस सर्किल का सर्कमफ्रेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2πr लिखेंगे। तो अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो
मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस जो नंबर की है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तब भी हमें रेडियस मिलने वाला है। अगर मैं 2.0 से डिवाइड करूँ तो भी रेडियस सेम मिलेगा। अगर मैं 2.00 से करूँ तो भी सेम मिलेगा। तो यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डेसिमल के बाद हम डेसिमल के बाद वाले जीरो को काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में। समझ में आई ये बात? तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। और हमें पता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू क्या है, प्रिसाइज होनी चाहिए, है ना। यही तो है सिग्निफिकेंट। अगर फिगर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब मैंने प्रिसीजन अभी बताया था, प्रिसीजन क्या होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक काउंट करता है। अगर डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट तक काउंट करता है तो इसका मतलब ज़्यादा प्रिसाइज है, अगर कम डिजिट तक काउंट करता है इसका मतलब कम प्रिसाइज है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट की वैल्यू बढ़ सकती है। इस तरह से देखें तो देखिए, जैसे इसके बाद मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो कि ये इनफाइनाइट हो रहा है तो इसका क्या तरीका है, क्या इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया x = 4.700 मीटर। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है, कितनी है बताओ? 1, 2, 3 और 4, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगा है तो सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ मिलीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 के। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4700 mm के। अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो मैंने क्या कहा था, इसके पहले कुछ अभी एक शायद 6 या 7 पॉइंट मैंने बताया था कि अगर डेसिमल नहीं लगा है तो एंड के जीरो को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, है ना। लेकिन ध्यान दें तो अभी मैंने ये कहा था कि अभी मैंने क्या कहा था, यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट यहां पर क्या हो रहा है ना, समझ रहे हो? यहां पर क्या हो रहा है, देखो मीटर में है तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अगर मैंने मिलीमीटर में लिख दिया तो 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है। मैंने बताया था कि अगर यूनिट चेंज कर देने पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और यहां पर तो मैंने चेंज कर दिया और सिग्निफिकेंट वैल्यू भी चेंज हो गई। अगर मैं इसे किलोमीटर में लिख दूं तो क्या आ जाएगा बताइए? किलोमीटर में लिखो तो कितना आ जाएगा? इसे 0.004700, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर में। तो यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट अभी भी ठीक है, 4 है। सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 470.0 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है लेकिन, है ना। समझ में आई ये बात? यहाँ पर आपको ये वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आप खुद देखिए, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर मिलीमीटर है, और मैंने ही आपको बताया था कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर की यूनिट चेंज कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पर तो फर्क पड़ गया। तो इस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए एक रूल और बनाया गया। आप किसी को भी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से ये प्रॉब्लम दूर हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसका मतलब ये और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज कर दें, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर दें तो यूनिट चेंज कर देने से केवल उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? अगर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि केवल अगर यूनिट चेंज कर दो तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगी, ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। बट पिछले रूल में मैंने बताया था कि अगर यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि केवल यूनिट चेंज कर देने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। इसके लिए इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बनाया गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है कि अगर डेसिमल हम लगाएंगे तो लेफ्ट से एक डेसिमल, मतलब एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे लेफ्ट साइड से। ये एक्सपोनेंशियल का रूल बनाया गया। तो देखो, इससे समझ में आया ना ये बात? ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे भाई? तो पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि
अगर इस तरह के मेजर्ड वैल्यू को हमें दिखाना है, अच्छा इसका एक समझ लो तरीका ये है कि मान लो सेम वैल्यू मैंने मेजर किया, मैंने सेंटीमीटर में मेजर किया, उसने मिलीमीटर में, उसने किलोमीटर में। तो इस वैल्यू को एग्जांपल लेने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहा है। तो इससे बेटर तरीका है अपने पास लिखने का। सेम एग्जांपल को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, और यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू क्या लिखा था, 4.700 मीटर। ठीक है भाई। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेंटीमीटर में तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में, 4.700 इंटू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी चेंज करो तो हम उस जीरो को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में चेंज कर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे मैंने अगला मान लो लिखा तो ये सेंटीमीटर में लिख दिया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कैसे लिखेंगे, 4.700 इंटू 10 के पावर 3 मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ पर भी अभी हमारे पास 4, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसे किलोमीटर में लिखना चाहो तो 4.700 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3। बोलिए भाई, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी आपको यूनिट चेंज करना हो तो आप क्या लिखो, पावर में लिखो, और उस पावर में जितने भी जीरो होंगे, जीरो एक्सपोनेंशियली जीरो विल नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट। समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर हमारी ये सिग्निफिकेंट वाली डिस्कशन समाप्त होती है। ठीक है, समझ में इसमें कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं राउंड ऑफ वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान से देखते रहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपके सामने क्या है, राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू। तो हमेशा कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है राउंड ऑफ लिखने की, राउंड ऑफ फिगर लिखने की। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू लिखने की। तो कैसे लिखेंगे राउंड ऑफ वैल्यू, तो यार जैसे हाँ वही जो आप समझ रहे हैं कि अगर 4.72 है तो क्या उसे 4.7 रहने देंगे या 4.8 कर देंगे, है ना, इस चीज़ों को लिखने की। तो इसमें भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, ध्यान सुनिएगा। इसमें भी 4-5 रूल हैं, ध्यान सुन लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला रूल ये है कि जो भी हमारी वैल्यू है, अगर मान लो इसमें ये मैं बोलने जा रहा हूँ, मान लो हमारे पास एग्जांपल है कि 4.72। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4.72। तो ये होता है हमारा लेफ्ट वाले डिजिट और इसके पहले वाले डिजिट। तो हमेशा इसी पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू चेंज होगा कि नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, पहला रूल ये है कि जो हमारी ड्रॉप डिजिट है, ड्रॉप मतलब जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, अगर वो लेस देन 5 है, अगर वो लेस देन 5 है तो ये वैल्यू क्या होगी, ये राउंड ऑफ करने के बाद चेंज नहीं होगी। क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर ड्रॉप वैल्यू लेस देन 5 है तो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू विल नॉट चेंज। तो ये हमारी हो जाएगी राउंड ऑफ 4.7। ठीक है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। इसका मतलब भैया अगला पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। बिल्कुल सही। तो अगला पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन 5। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4.75। अभी 5 नहीं, मैंने ग्रेटर देन 5 के लिए अलग तरीका है, वो बताऊंगा अभी। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4.77, चलो 77 लिख दिया, तो ये ड्रॉप वैल्यू हमारी कितनी है, मतलब एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी, 7 है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये वाली जो इसके लेफ्ट डिजिट है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज होके क्या बन जाएगा, 4.1 से बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया इतनी बात। यहाँ पर लिख लो आप चाहो तो, इंक्रीजिंग बाई 1 लेफ्ट वाली डिजिट। ठीक है, ड्रॉप वैल्यू के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.7 का 4.8। ध्यान रखना इस बात को। अब आता है कि अगर 5 हो गया तो क्या करेंगे, है ना। आपने तो बता दिया भैया कि अगर
4 से कम सॉरी 5 से कम है तो क्या करेंगे, वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो चेंज कर देंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली मान लो कि 5 आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, इसमें हम कहाँ पर चेंज करेंगे, कहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया लेस देन ग्रेटर देन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया होगा। तो अगर लेस देन और ग्रेटर देन 5 की कॉन्सेप्ट है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर वैल्यू 5 पे एंड हो रही है, जैसे ये सेकेंड वाली वैल्यू 5 पर है और 5 के बाद अगर नॉन जीरो है, ध्यान सुनिएगा, अगर वैल्यू एंड हो रही है 5 पर और 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो है, जैसे 1 नॉन जीरो है और 8 नॉन जीरो है, तो क्या चेंज होगा। तो ध्यान से सुनो इस बात को कि अगर 5 के बाद नॉन जीरो है, मतलब जीरो के अलावा अगर कुछ है, जीरो का कॉन्सेप्ट मैंने 2 एग्जाम्पल नीचे लिखा है वो बता रहा हूँ अभी आपको। लेकिन अगर 5 के बाद नॉन जीरो है तो ये वाली वैल्यू, मतलब 5 के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज कर जाएगी। इस बात को आप ध्यान से सुने कि अगर 5 के बाद नॉन जीरो है, 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा, 16.4। समझ में आया, यहाँ पर 3 था तो क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर क्या है, 5 के बाद नॉन जीरो है 8, तो क्या हो जाएगा 6.7 की जगह पर क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपको, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। यार कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो उन्हें थोड़ा इग्नोर करना, इस बात को ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि 16.4 हो गया, यहाँ पर 6.8 हो गया। अगर 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो जीरो हो गया तो क्या होगा। अगर 5 के बाद जीरो है तब क्या होगा, क्या चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, बताएं इस बात को। तो इस बात को जानने के लिए ध्यान सुनो कि अगर एंड जीरो से हो रहा है, 5 के बाद क्या है, जीरो है, नॉन जीरो का कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया कि नॉन जीरो में क्या है, अगर नॉन जीरो है तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अगर जीरो है तब के लिए सुनो, अगर मान लो एंड में जीरो है और 5 के बाद ये वाला नंबर क्या है, इवन है, 5 के पहले 5 के लेफ्ट में नंबर इवन है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, 3.2 ही रहेगा। यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, 6 क्या है हमारा, इवन नंबर है और यहाँ पर जीरो से एंड हो रहा है, तो 5 के जस्ट पहले क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने कहा चेंज नहीं होगा, तो 12.6। अरे आया कि नहीं आया भाई, है ना, आ गया। अब बात करते हैं कि जीरो से तो एंड हो रहा है भैया, लेकिन इस बार क्या है, 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर है। अगर 0 से एंड हो रहा है और 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर है, तो ये जो 3 लिखा हुआ है मतलब 5 की लेफ्ट वाली वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि नॉट चेंज, यहाँ पर चेंज नहीं होगा और यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। समझ में आया ना ये बात। लेकिन अगर जीरो के पहले ऑड नंबर है, अगर जीरो के पहले ऑड नंबर है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.4। समझ में आया ये बात, बोलिए भाई समझ में आया। अगले में क्या है, 7 भी हमारा क्या है, ऑड है, 5 यहाँ पर है, जीरो से एंड हो रहा है, 5 के पहले क्या है हमारा, ऑड नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 3.8। अब इसका आप बता दो, इसका आप बता दो कितना होगा इसका, 16.2। समझ में आया ये बात। तो ये इतना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, और राउंड ऑफ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान लो ऐसा कुछ डिवीजन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, और लास्ट में क्या है, आपको ढेर सारे नंबर आ गए, डेसिमल के बाद ढेर सारे नंबर आ गए, तो आपको तो ढेर सारे नंबर मिलेंगे नहीं ऑप्शन में, 2 डिजिट तक मिलेगा, मान लो 1 डिजिट 2 डिजिट तक मिलेगा, तो उतने पे आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना होगा उस वैल्यू को। तो राउंड ऑफ करने के कितने तरीके मैंने बताए, अगर मान लो कि 5 से लेस हो तो क्या करेंगे, चेंज इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर 5 से ज़्यादा हो लास्ट वाली वैल्यू तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 1 से लेफ्ट वाली वैल्यू को,
अगर मान लो कि 5 आ गया एग्जैक्टली, 5 से कम और 5 से ज़्यादा की वैल्यू हमने बोल दिया, लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 आ गया और 5 के बाद नॉन जीरो है, 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो है, तो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 से बढ़ा देंगे। ये देखिए, अगर 5 के बाद नॉन जीरो है तो इस वाली वैल्यू को 3 को मैंने 1 से बढ़ा दिया, 4 हो गया। सेम यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने। अब मैंने ये बताया कि अगर मान लो 0 से एंड हो रहा है, तो 0 से जब एंड होगा तो 2 केस होता है, 5 के पहले ऑड है या इवन है। अगर 5 के पहले इवन है तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, मतलब कि राउंड ऑफ करने पर वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना ये बात। अगर 5 के पहले इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड अगर है तो ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1 से इंक्रीज कर जाएगी। अब मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से सुना है और नोट किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैंने इतने 3 टॉपिक को कवर कर दिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ एरर मेजरमेंट, ठीक है, कि एरर कैसे निकालेंगे, ऑब्सोल्यूट एरर, मतलब और जितने टाइप के एरर होते हैं आपको पता है। अगर आप उसमें मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।